हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई लोग, आप देख सकते हैं यूपी लिख के आ रहा, जिसको बोलते हैं अप मोड। यूपी आपको दिखाई दे रहा है हमारे डिस्प्ले पे। ये सैमसंग विहारा पेसी है और ये 20 एचपी का है और ये यूपी लिख के आ रहा है। तो हम इसको देखिए कैंसिल करके हम इसको टेस्ट मोड ऑन किए। देखिए F2 लिख के आ रहा है, हीटिंग का टेस्ट मोड होता है। तो हम इसको टेस्ट मोड ऑन किए हैं और टेस्ट मोड पे मशीन चल जाती है। जब भी अप मोड आता है, अप मोड क्यों आता है, कैसे आता है, किन किन कारणों से आता है, ये चीज़ हम इसमें देखेंगे कि हमको क्या करना पड़ता है और कंपनी से भी बात करेंगे। अप मोड तभी आता है जब हम नई मशीन इंस्टॉल करते हैं। नई मशीन हमारा नई फ्रेश मशीन होती है, कोई सेटिंग कोई कुछ नहीं, ड्रेसिंग फ्रेसिंग कुछ करना नहीं रहता है, तब अप मोड आता है, यूपी लिख के आता है। तो अभी तो ये मशीन चली हुई है, इसमें क्यों आ रही है ये चीज़ देखना है। और हम टेस्ट मोड चालू करेंगे तो ये मशीन हमारी चल जाएगी। देखिए यहाँ पे ये आउटडोर नीचे हीटिंग मोड पे हम चालू किए हैं और ये आउटडोर देख सकते पूरा पानी पानी हुआ है और नीचे गर्म दे रहा है, सर्दी का मौसम है। तो ये देख रहे हैं पूरा आ गया है मास्टर। इसके मतलब नीचे हीटिंग हो रही है और ऊपर कूलिंग फेंक रहा है आउटडोर में। और ये सर्दी का दिन है तो हीटिंग मोड ही चलाए हैं और मशीन हमारी चल जाती है। और जैसे हम अप मोड हटाते हैं, मतलब टेस्ट मोड हटाते हैं, जैसे हटाते हैं वैसे फिर अप मोड आ जाता है, यूपी लिख के फिर आ जाता है। तो आपको भी अभी हम दिखाते हैं। अभी तो हम टेस्ट मोड चालू किए हैं, अभी हमारी मशीन चल जाएगी और फिर हम अभी टेस्ट मोड हटाएंगे तब देखिएगा यूपी आता है कि नहीं आता है। वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन वाला बटन दबा के ऑल कर लीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा और एक दूसरे का मदद करिएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का मोड आता है तो हम टेस्ट मोड चलाएं। और टेस्ट मोड कभी कभी क्या होता है, टेस्ट मोड चलाने से हमारे टेस्ट मोड चलाइए छोड़ दीजिए, अगर लाइट 40 मिनट 45 मिनट से 1 घंटा नहीं भागा, देखिए हमारा कंप्रेसर भी चल गया, लाइट नहीं गया तो एक टेस्ट मोड पूरा हो जाएगा तभी भी हमारा अप मोड हट जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर पीसीबी उसी में दिक्कत ना हो, कई बार ऐसा हुआ है तो हम तो किए हैं हट गया है, तो इस बार थोड़ा फंसी फसान कर रहा है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो हम 40 मिनट 1 घंटा हम टेस्ट मोड चलाते हैं आपके साथ। कभी भी एक पहली बार आ रहा है अप मोड यूपी मोड बीच में मशीन चलने के बाद भी, तो आप लोग उसको टेस्ट मोड पूरा नहीं होता इसलिए अप मोड आता है। जैसे कोई टेस्ट मोड में चलाया, थोड़ी देर चलाया फिर बंद कर दिया, तो अप मोड आने का चांस होता है, यूपी जो लिख के आने का चांस होता है। तो हम टेस्ट मोड देखिए हम रिसेट किए K3 से, ये मेरी मशीन बंद हुई, देखिए मशीन हमारी बंद हो गई। अब देखते हैं यूपी लिख के आता कि नहीं आता है। देखो भाई यूपी लिख के आ गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, अप मोड लिख के आ गया। मेन मसला तो यही भाई भैया, लग रहा है इसका पीसीबी चेंज करना पड़ेगा क्या। तो कभी कभी ऐसा होता है, अभी हम कंपनी में बात करते हैं, ऐसा फंसी फसान नहीं होता है। अगर आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है तो एक बार आप टेस्ट मोड चलाइए 40 मिनट 45 मिनट। टेस्ट मोड जब ये पूरा होता है तो मशीन अपने आप बंद होती है, ठीक है। अगर अपने आप बंद होती है फिर आप नीचे रिमोट से ऑन कर सकते हैं। तो हम कंपनी में बात कर लिए मेरे भाई, तो बोले पीसीबी चेंज करके देख लो, यहाँ और मशीन लगा है। तो हम अब इसका पीसीबी निकालेंगे, फिर हम दूसरे मशीन से निकाल के इसमें पीसीबी लगाएंगे और फिर एड्रेसिंग करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। हम कंपनी में बात किए हैं, सैमसंग में बात किए हैं हम हमारे सर देवकी नंदन जी से, तो बोले हैं सर कि ये ऐसे ऐसे करो, डिस्प्ले वाला पीसीबी चेंज करो, ऐसा हो रहा है। तो अक्सर ऐसा हो जाता है, तो ये परेशानी की दिक्कत नहीं है भाई। अब ऐसा हो दिक्कत कर रहा है तो हो सकता है पीसीबी ख़राब हो सकती है, तभी हम पीसीबी भी चेंज करके टेस्ट मोड चलाएंगे और नॉर्मल चलाएंगे, रिसेट करके चलाएंगे। तो आप वीडियो बने रहिएगा
देखिए चलता है कि नहीं चलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको दिखने को मिलेगा। अभी तो हम पीसीबी खोल रहे हैं, देख सकते हैं। बाकी पूरा जकड़म इसमें लगा हुआ है। सैमसंग का आउटडोर है, चलता है भाई। बीआरएफ है लगा हुआ है मशीन, तो छोटा मोटा प्रॉब्लम आती है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अप मोड बहुत लोग का भी आता है, ग्रुप में भी लोग डालते हैं। कितने लोग डायरेक्ट हमारे पास मैसेज करते हैं अप मोड के लिए। तो भाई ये वीडियो अगर ध्यान से आप देख लेंगे तो अप मोड का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पीसीबी खुल चुकी, और हम लोग दूसरे एसी से पीसीबी खोल के हम मंगवा लिए। तो ये पीसीबी हम इसमें डालेंगे और इसमें का पीसीबी हम उस वाले मशीन में डालेंगे जिसमें हमारे अप मोड आ रहा है। ठीक है भाई, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नई मशीन में अप मोड आता है, पुरानी मशीन में नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, ऑटो एड्रेसिंग करेंगे हम। पहले बात, अगर आपके पास नो कूलिंग का कंप्लेन आ रहा है, ठीक है, चाहे कोई एरर भी शो कर रहा है, कोई भी मशीन हो, कोई भी बीआरएफ एसी का मशीन हो, अगर आप कंप्लेन पे गए हैं, आपको कम कूलिंग का कंप्लेन आ रहा है या कूलिंग नहीं करने का आ रहा है या आउटडोर नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले हम बार बार बोलते हैं कि आप एमसीबी गिराइए। सबसे पहले 5-6 मिनट के लिए एमसीबी को गिरा के रखिए, ठीक है। नहीं 5-6 मिनट टाइम है तो कम से कम 10 मिनट 1 मिनट इतना तो हम लोग कर सकते हैं। इंडोर आउटडोर ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसी सर्किट का सारा कुछ हो। ये नहीं है कि आउटडोर उस सर्किट का है तो हम इंडोर का उधर का गिराए एमसीबी, ऐसा नहीं है। ये हमको मालूम होना चाहिए कि इस सर्किट से है कि किस सर्किट से है, ठीक है भाई लोग। तो तभी हम ऐसा करें, एमसीबी गिराने के बाद हम थोड़ी देर में फिर उठा लें, ठीक है। अगर उससे मशीन नहीं चलती है तो फिर हम एमसीबी गिराएंगे, फिर जो भी कंपनी का मशीन हम एड्रेसिंग कर लेंगे, ठीक है। अक्सर प्रॉब्लम हमारा 85-80% प्रॉब्लम हमारा एमसीबी गिराने से सॉल्व हो जाती है, ठीक है। और एरर भी कितना एरर हट जाता है एमसीबी गिराने से, एड्रेसिंग करने से। आप लोग नहीं विश्वास है करके देख लीजिएगा, अगर आप बीआरएफ एसी का काम करते हो तो। उसके बाद अगर प्रॉब्लम नहीं, हम मशीन बनाने आए तो हमको चेक करने में कहा जा रहा है भाई, स्टेप बाय स्टेप हमको तो चेक करना है। देखिए कम्युनिकेशन तार F1 F2 में लगेगा, ठीक है। जहाँ से खोलें नहीं, अगर आप पीसीबी खोल रहे हैं नए मैकेनिक, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन तार कहाँ निकले, तो आजकल एंड्रॉयड ज़माना है, मोबाइल सबके पास है एंड्रॉयड वाला। अब मोबाइल है तभी तो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, नहीं रहता तो आप कहाँ देखते मुन्ना भाई का वीडियो है, ठीक है। तो फ़ोटो खींच लीजिए, वीडियो बना लीजिए, कौन तार कहाँ है, कौन जैक कैसे लगा था, कैसे पीसीबी लगा था, कहाँ स्क्रू लगा था, कहाँ लॉक लगा था, ठीक है। वीडियो बना लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए, ये सब आप कर लेंगे ना तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। अगर आप फंस रहे हैं, अरे भुला गए हम कहाँ था कैसे था, तुरंत वीडियो निकालिए, तुरंत देख लीजिए। देखिए ये तार हमारा जो लग रहा है, ये हमारा मास्टर के लिए लग रहा है, स्लैब के लिए। स्लैब में गया मास्टर में से, ठीक है। अब एमसीबी उठावाते हैं, ये उठाए एमसीबी, चला 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 चला। पीसीबी बदले हैं तो हम एड्रेसिंग भी करेंगे भाई, बिना एड्रेसिंग का काम नहीं चलने वाला है। तो एड्रेसिंग कैसे करेंगे ये चीज़ हम जानेंगे। हम टेस्ट मोड चलाते हैं, देखिए K2 लिख के आ गया टेस्ट मोड। टेस्ट मोड चालू हुआ, अभी देखते हैं। हमको 3 मिनट के बाद मशीन हमारा ऑन हो जाना चाहिए। फिर हटाएंगे हम टेस्ट मोड, फिर देखते हैं अब मोड आता है कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो हम जिसमें पीसीबी निकाले हैं उसका पीसीबी हम फिर ऑर्डर करेंगे कंपनी में, फिर पीसीबी आएगा चेंज करेंगे। लेकिन आप लोग को हम बता रहे हैं, अगर ये सब कोई भी पीसीबी चेंज कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है चेंज होने में, करने में, तो आप फ़ोटो खींच लीजिए, वीडियो बना लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए OF1 OF2 से ए मास्टर में जाता है, स्लेब वाले में जाता है मास्टर से। तो यहाँ OF में लगा है तो स्लेब में भी OF में ही लगेगा।
इस टॉपिक पे वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा है। अक्सर टॉपिक पे वीडियो तो है ही हमारे चैनल पे, बस आप लोग के पास टाइम नहीं रहता जाके देखें। तो आजकल सीज़न का टाइम अभी आता है तो लोग नहीं टाइम रहता, लेकिन अभी तो सर्दी का टाइम है तो लोगों के पास टाइम ही रहता है। देख सकते हैं अप मोड वाला प्रॉब्लम कैसे हमारा सॉल्व होता है। थोड़ा वेट करेंगे, नहीं चला तो हम K1 K2 के साथ दबाएंगे। ओडी लिख के आया, आपको दिखाई दे रहा होगा, ओडी 00 दिखाई दे रहा, ओडी 00। कूलिंग का टेस्ट बोर्ड आ गया, फिर रिसेट किए, फिर एक साथ दबाएं। ये हुआ K2। ये हीटिंग मोड का टेस्ट मोड है। अब देखते हैं क्या होता है, वीडियो में बने रहिएगा। नीचे का MCB गिराया गया, ऊपर का MCB गिराया गया, फिर ऑन किया गया, मतलब रीसेट मारा गया एक बार इसको MCB गिरा के। फिर देखते हैं इस पर एरर आता है कि नहीं आता है 201 का। अभी 201 का एरर दे रहा था, अभी आप देखे हैं तो एक बार रीसेट मारे हैं, देखते हैं 201 का एरर हटा कि नहीं हटा। हम नीचे एक AC ऑन करवाते हैं, टेस्ट मोड नहीं चलाते हैं, नीचे AC ऑन कराते हैं। एक AC ऑन करो तो कोई 1-2 AC, हम नीचे 1-2 AC ऑन करवा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं क्या एरर आता है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अभी एरर नहीं दे रहा है, अभी गिनती तो कर रहा है, लेकिन नीचे AC ऑन कराते हैं। ये आउटडोर बंद है। आप वीडियो में बने रहिएगा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जब ये नंबरिंग करने लगे, देखिए लिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डिस्प्ले दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए लिख रहा है, तो इसके मतलब ये ठीक है। अब यही नहीं लिख रहा था तो हम फिर सेटिंग डाले हैं, फिर ले लिया है। सेटिंग डालने के लिए K1 K2 के एक साथ दबाएंगे। देखना बंद हो गया ऐसी। अब हमने यहाँ रीसेट कर दिए, फिर से चालू करो, नीचे 2 AC चालू करो, फिर से बंद हो गया होगा। ऊपर आ जाओ। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारा सही चल रहा है। अभी मेरा आउटडोर चल चुका और वो एरर हट चुका है। हम नीचे टेस्ट रन नहीं चलाए हैं, देख सकते हैं आप, नीचे से AC ऑन कराए हैं तो अब एरर नहीं आ रहा है। अब इसको हम आधा 1 घंटा चला के ऐसा चेक करेंगे एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर प्रॉब्लम फिर करेगा तो आएगा एरर, अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो नहीं आएगा। तो हमको लग रहा है क्योंकि एरर आ जा रहा था, इस तरह से नहीं चल पा रहा था, तो ये हमारा एरर ख़त्म हो चुका है। तो आपको हम बताए हैं किन किन कारणों के वजह से एरर आता है। तो ऐसा ही आता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर हमारे वीडियो से अगर आप कुछ सीखे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हम फिर मिलेंगे इसी तरह से दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। देखिए पूरा पाइप ठंडा होने लगा, देख रहे हैं कलर चेंज, देखिए पूरा पाइप यहाँ ठंडा हो रहा है, नीचे गर्म फेंक रहा होगा। चलिए इसी तरह से हम मिलेंगे अब फिर दूसरे वाले वीडियो में।